हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का। आज हम जानेंगे कि बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, यानी जीन पियाजे और वाइगोट्स्की का बच्चों के भाषा सीखने के बारे में क्या कहना है वो जानेंगे। तो चलिए ये शुरू करते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो काफ़ी चर्चित रहा है। जीन पियाजे एक जीव वैज्ञानिक की तरह भाषा सीखने को व्याख्यायित करते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है और उसका विकास क्रमशः हो जाता है, उसी प्रकार उसकी भाषा का विकास भी वातावरण के संपर्क में आने के साथ ही होता है। यानी कि जैसे जैसे बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है या उससे अंतःक्रिया करता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक संरचनाओं में गुणात्मक बदलाव आता है। जीन पियाजे के अनुसार पहले थॉट आते हैं, फिर लैंग्वेज आती है। यानी कि विचार पहले आएंगे, उसके बाद भाषा आएगी, या यूं कहें कि विचार जो है भाषा को बनाती है, या विचार जो ही है वो भाषा को निर्धारित करती है। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को जब पहली बार गाय दिखती है और उसको बताया जाता है कि ये गाय है, तो बच्चा जो है गाय की छवि, जो इमेज बनी है उस गाय की छवि को उसके नाम की ध्वनि जो है, मतलब उसका नाम जो गाय आवाज़ है और उसकी जो छवि है, उन दोनों को अपने दिमाग में संयोजित कर लेता है। यानी बच्चे की बौद्धिक संरचना में गाय की जो छवि है और जो ध्वनि, वो अपना स्थान ले लेती है। पियाजे के अनुसार ये जो छवि है, जो इमेज बनी है बच्चे के दिमाग में, वो स्कीमा कहलाती है। यानी बच्चा अपनी बौद्धिक संरचना के आधार पर उसे आत्मसात कर लेता है, एसिमिलेट करता है। यानी कि जो बच्चे के दिमाग में वो छवि बनी है, जो इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन को वो समाहित करता है अपने भीतर, आत्मसातीकरण करता है, यानी कि एसिमिलेट करता है। यही एसिमिलेशन कहा गया है। अब जब कभी भी बच्चा दूसरे जानवरों को, जैसे कुत्ते को, बिल्ली को, बकरी को, घोड़े को देखेगा, तो उन्हें भी वो गाय कहकर ही संबोधित करेगा, क्योंकि यह बच्चे की सामान्यीकरण की प्रवृत्ति है। बच्चे ने गाय और बाकी जानवरों में हो सकता है पैरों के आधार पर सामान्यीकरण किया हो, लेकिन जब अलग अलग समय पर बच्चे के सामने उन जानवरों को अलग अलग नाम से पुकारा जाएगा, तो बच्चा जो पहले उसने स्कीमा बनाई थी, जो पहले छवि बनाई थी, उन छवि में वो बदलाव करेगा, परिवर्तन लाएगा। और इस परिवर्तन के कारण और इस परिवर्तन के आधार पर वो गाय, कुत्ते, बिल्ली, बैल, घोड़े आदि जानवरों को भेद करना सीखेगा, है ना। उन जानवरों में वो फर्क करना सीखेगा। ये जो एडजस्टमेंट है, यानी कि जो बच्चा जो मॉडिफाई कर रहा है, अपने स्कीमा में एडजस्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है, इस एडजस्टमेंट को वो जीन पियाजे जो हैं अकोमोडेशन कहते हैं, समायोजन कहते हैं, है ना। यानी कि बच्चा जो है उन जानवरों के साथ उनके नामों को जोड़ता है। ठीक, ये जो है, यही जो है जीन पियाजे का जो एसिमिलेशन स्कीमा और अकोमोडेशन वाली जो थ्योरी है ये कहती है। चलिए अब जानते हैं वाइगोट्स्की के बारे में। वाइगोट्स्की जो हैं एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने सोशल कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात कही है। यानी कि बच्चों के विकास में उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्व है, ये बात वो रेखांकित करते हैं। बच्चों के भाषा के विकास में समाज की महती भूमिका पर बल देते हुए वाइगोट्स्की का मानना है कि बच्चे अपने अपने समुदाय के संपर्क में आकर भाषा सीखते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाषा की ध्वनियों की सार्थकता तभी है जब वो किसी वस्तु विशेष की ओर संकेत करती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए बच्चे को अगर कहा जाता है कि जाल, तो जाल का अर्थ बच्चा अपने समाज से ग्रहण करता है। किसी समाज में हो सकता है कि उस समाज में जाल का अर्थ मछली पकड़ने वाला जाल हो, क्योंकि वो हो सकता है बच्चा जो है मछुआरे समाज से आता है, समुदाय से आता हो। तो दूसरे बच्चे के लिए हो सकता है कि जाल का अर्थ वो मकड़ी के जाल के रूप में ले, या षड्यंत्र और साजिश को भी जाल ही कहते हैं, है ना। एक एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे माल कहते हैं, तो माल का अर्थ होता है सामान या कच्चा माल जैसे कहते हैं, है ना। एक माल धन भी होता है और एक माल माल गोरू मतलब मवेशी जानवर को भी माल कहा जाता है। तो बच्चा किस शब्द को किस अर्थ में लेगा वो उसके सामाजिक सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि है उस पर निर्भर करता है ना। यानी एक ही ध्वनि समूह को वो अलग अलग भाषा समुदायों में अलग अलग अर्थ में लेता है। यही कारण है कि एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक और एग्जांपल है कि मान लीजिए कि एक संस्कृति में जैसे हम कहते हैं डियर फादर कहते हैं, तो दूसरी संस्कृति में आदरणीय पिताजी या बाबूजी स्वीकार्य है।
बच्चा अपने अपने समाज में इन विविध भाषा प्रयोग को सुनता है, समझता है और यह तय करता है कि उसे किस स्थिति में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है। ठीक, आई होप ये बातें समझ में आई होंगी। यानी कि समाज भाषा प्रयोग को नियंत्रित करता है। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक समाज की अपनी भिन्न संस्कृति होती है और भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होती है। भाषा को समाज से काटकर न तो देखा जा सकता है और ना ही उसे समझा जा सकता है। ठीक, यानी कि जो वाइगोट्स्की हैं वो बच्चों के विकास में उनकी सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हैं। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है सामाजिक और सांस्कृतिक जो उनकी विरासत है उसमें। वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे की भाषा समाज के संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो तरह की बोली बोलता है। पहली आत्मकेंद्रित यानी प्राइवेट स्पीच या निज भाषा, और दूसरी सामाजिक यानी कि सोशल स्पीच। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से वो खुद से संवाद करता है, जबकि सामाजिक भाषा के माध्यम से वो शेष सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है। यानी कि जो प्राइवेट स्पीच है बच्चे की, वो खुद से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं वो खुद से बात करते हैं। कोई जब अकेले होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो खुद से बुदबुदाते रहते हैं ना। इस बुदबुदाहट को जो है वाइगोट्स्की जो कहते हैं कि ये प्राइवेट स्पीच है बच्चे की। और सामाजिक स्पीच क्या है? सोशल स्पीच, जो वो दूसरों से बात करने के लिए इस्तेमाल करता है। ठीक, चलिए जीन पियाजे और वाइगोट्स्की के बीच जो डिफरेंस है उनके सिद्धांतों में भाषा को लेके बच्चे के सीखने के, उसके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। जीन पियाजे का मानना है कि पहले विचार आते हैं और बाद में भाषा आती है, लेकिन वाइगोट्स्की कहते हैं कि मतलब शुरुआत में विचार और भाषा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, पर बाद में वे आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, जो अहम केंद्रित भाषा है, वो बिना काम की होती है, किसी काम की नहीं होती है। लेकिन वाइगोट्स्की प्राइवेट स्पीच को, अहम केंद्रित भाषा को महत्वपूर्ण बताते हैं बच्चों के विकास के लिए, क्योंकि वो भाषा बच्चों को दिशा देती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन वाइगोट्स्की का कहना है कि संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और इनके विकास में, बच्चे के विकास में भाषा एक अहम रोल निभाती है। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड डे।